संग्रह में आपका स्वागत है। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जो आधुनिक युग के जनक माने जाते हैं, आज उनके नाटकों में से एक प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी का हम अध्ययन करेंगे। तो नाटक का अध्ययन करने से पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। देखते हैं हम उनका परिचय। साहित्य, संगीत, कला और धर्म व्यापार की नगरी बनारस में 7 सितंबर 1850 की एक संपन्न अग्रवाल कुल में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था। 7 सितंबर 1850 में कहाँ हुआ था उनका जन्म? अग्रवाल कुल में जन्म हुआ था। उनके पूर्वज सेठ अमीर चंद्र हर्षचंद्र विपुल मात्रा में धन कमाया था। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र भी अत्यंत विद्या अनुरागी, परम भगवत भक्त और भावुक कवि थे। संस्कृत और ब्रज भाषा पर उनका अच्छा अधिकार था। उनके पिताजी का नाम था गोपाल चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी का नाम था गोपाल चंद्र। अनेक दुर्लभ ग्रंथों का संग्रह कर बाबू गोपाल चंद्र ने सरस्वती भवन की स्थापना की थी। भारतेंदु जब 9 वर्ष के थे तभी 1859 में उनके पिता का देवासन हो गया। देखिए, शिक्षा दीक्षा पे थोड़ा हम नज़र डालते हैं। बचपन में घर पे ही भारतेंदु को संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त हुई है। तरुणाई में उन्हें उच्च शिक्षा हेतु क्वींस कॉलेज में भेजा गया। कॉलेज के बंधे बंधाए पाठ्यक्रम में भारतेंदु का मन बिल्कुल नहीं लगा, फलतः उन्होंने शिक्षा अधूरी छोड़ दी। साहित्य साधना देखते हैं। घर और आसपास के साहित्यिक परिवेश के कारण भारतेंदु बाल्यकाल से ही काव्य रचना में रुचि लेने लगे थे। कहा जाता है कि 5 वर्ष की छोटी सी उम्र में उन्होंने यह दोहा लिखा, ले बेवड़ा ठाड़े भय श्री अनिरुद्ध सुजान, वाड़ासुर की सेन को हनन लगे भगवान। भारतेंदु को 16 वर्ष की अवस्था से ही मातृभूमि और मातृभाषा की सेवा की प्रेरणा प्राप्त हो गई थी। उनकी साहित्य सेवा का आरंभ काव्य रचना से हुआ। भारतेंदु की कवि प्रतिभा का जन्म रीतिकाल और आधुनिक काल की संधि बेला में हुआ था, इसलिए उनकी कविता पर रीतिकालीन श्रृंगार और कृष्ण भक्ति काव्य का प्रभाव है। भक्ति और श्रृंगार भारतेंदु की कविता के प्रमुख विषय हैं। भारतेंदु के भक्तिपरक पदों पर सूर, मीरा, रसखान जो भक्ति काल के कवि हैं, श्रृंगार परक पदों पर घनानंद ठाकुर जो रीतिकाल के कवि हैं, आदि कवियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अनुभूति की तीव्रता, मार्मिकता और सहजता उनकी कविता में प्रधान विशेषता है। भारतेंदु जन्मजात कवि और सफल नाटककार थे। हिंदी नाट्य साहित्य का वास्तविक आरंभ उन्हीं से नाटकों से होता है। भारतेंदु की मौलिक तथा अनुदित नाटकों से ही हिंदी नाट्य साहित्य का सूत्रपात हुआ है। उनके नाटकों में भारतीय तथा पाश्चात्य नाट्य तत्वों का सुंदर समन्वय हुआ है। भारतेंदु के समय भारत राजनीतिक पराधीनता के साथ बौद्धिक पराधीनता का भी शिकार होता जा रहा है, अतः उन्होंने राष्ट्रीय भावना को जागृत करने वाले अनेक नाटकों का सृजन किया है। उनका भारत दुर्दशा नाटक राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। भारतेंदु केवल नाटककार ही नहीं, रंगमंच के ज्ञाता भी थे। उन्होंने ही देश के अव्यवसायिक रंगमंच की नींव रखी। उन्हीं के कारण लोगों ने नाटक के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। भारतेंदु के नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह न केवल पठन पाठन में श्रेष्ठ हैं, अपितु अधिकांश रंगमंच पर ही सफलतापूर्वक खेले जा सकते हैं। पत्रकारिता की ओर थोड़ा हम दृष्टि डालते हैं। हिंदी के प्रचार के लिए भारतेंदु न केवल विपुल मात्रा में साहित्य सृजन किया, अपितु साहित्यिक पत्रकारिताएँ भी प्रकाशित की। 1868 में उन्होंने कवि वचन सुधा पत्र निकाली, जो मासिक थी, फिर पाक्षिक हुई, फिर साप्ताहिक। 1873 में उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका का प्रकाशन शुरू किया। 1874 में नारी शिक्षा का प्रचार करने के लिए उद्देश्य से बाल बोधनी पत्रिका प्रारंभ किया। तो उनकी 3 पत्रिकाएं यहाँ पर देखे जा सकते हैं। पहला है 1868 में कवि वचन सुधा, दूसरा है 1873 में हरिश्चंद्र चंद्रिका, तीसरा है बाल बोधनी जो नारी शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से लिखना प्रारंभ किया गया था, वो है बाल बोधनी। उनकी पत्रिका में साहित्यिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी प्रकार की रचनाएं प्रकाशित होती हैं।
एक पत्रकार के रूप में उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को नई दिशा प्रदान किया। अब हम देखते हैं भारतेंदु जी को एक समाज सुधारक के रूप में। भारतेंदु समाज सुधारक भी थे। सच्चे वैष्णव होने के बावजूद उन्होंने वैष्णव धर्म के दोषों को सामने लाने में संकोच नहीं किया। फलस्वरूप उन्हें बनारस के कट्टरपंथियों के कड़े विरोध का सामना भी करना पड़ा। विधवा विवाह, समुद्र यात्रा को उन्होंने समर्थन किया, बाल विवाह की निंदा की, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया, हरिश्चंद्र बालिका पाठशाला की स्थापना की, अंग्रेज सरकार की जन विरोधी नीतियों में क्षुब्ध हो अनरेरी मजिस्ट्रेट के पद त्याग पत्र दे दिया। अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिकों का अध्ययन ध्यान के वे बार बार कुरीति और दुर्दशा के प्रति आकृष्ट करते रहें। भारतेंदु जी का व्यक्तित्व कैसा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र अत्यंत रसज्ञ और जिंदा दिल व्यक्ति थे। अच्छा रहन सहन, खान पान और सपाटी और अक्कड़पन उनको प्रिय था। खानदानी धन से उन्हें कोई मोह नहीं था। गुणोजनों की सेवा और असहायों की सहायता के लिए वे पैसा दोनों हाथ से लुटाते थे। अपने स्वभाव को वर्णन करते उन्होंने स्वयं कहा, सीधे सो साधे महा बाके हम बाके सो। भारतेंदु के हर कार्य में मौलिकता होती थी। पत्र लिखते समय वे हर दिन अलग अलग कागज़ का उपयोग करते थे। रविवार गुलाबी, सोम सफ़ेद, मंगलवार को लाल रंग, बुधवार को हरा रंग, गुरुवार को शुक्र, पुनः श्वेत और शनिवार को नीले कागज़ का प्रयोग करते थे। फलतः ज्योतिष पर उनका अगाध विश्वास था। वे उसी अनुकूल के रंगों का प्रयोग करते थे। उन्होंने बैलगाड़ी में बैठकर देश के विभिन्न भागों की यात्रा की थी। किसमें बैठ के? बैलगाड़ी में बैठ के विभिन्न भागों की देश की यात्रा की थी। लोक जीवन और रीति नीति के प्रत्यक्ष देख सके भारतेंदु उदारता की जीवन प्रतिमा थे। मुक्त हस्ते खर्च के कारण जीवन के अंतिम वर्षों में उनकी आर्थिक दशा विषम हो गई। उनके एक साहूकार ने उन्हें कुछ रुपया कर्ज में दिया था। ऋण न लौटाने पर साहूकार ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करवा दिया। कर्ज चुकाने के लिए भारतेंदु ने कहीं से 700 रुपये का प्रबंध किया। उसी समय एक निर्धन ब्राह्मण कन्या के विवाह के लिए धन की याचना करने आ पहुंचा। उन्होंने वारंट की परवाह न करते हुए पूरा धन ब्राह्मण को दे दिया। उदारता के ऐसे विश्व प्रसंग उनके जीवन से जुड़े हैं। बाढ़ पीड़ितों या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों की सहायता के लिए झोली फैलाकर धन संग्रह में भी उन्हें कभी संकोच नहीं हुआ। रचनाएं काव्य भारतेंदु ग्रंथावली 2 खंडों में संकलित। प्रमुख नाटक देखिए उनके, प्रेम जोगनी, विशस्य विषम औषधम, चंद्रावली, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, भारत दुर्दशा, भारत जननी। अनुदित नाटक हैं रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी, दुर्लभ बंधु, मुद्रा राक्षस। प्रदेय भारतेंदु को हिंदी साहित्य में आधुनिक युग का प्रवर्तक माना जाता है। आधुनिक युग के प्रवर्तक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। समकालीन साहित्य के सभी विधाओं पर उनकी प्रतिभा की अमिट की छाप दिखाई देती है। उनका रचनाकाल भारतेंदु युग के नाम से प्रसिद्ध है। वे आधुनिक हिंदी कविता, नाटक, निबंध एवं गद्य के जनक माने जाते हैं। हिंदी गद्य के स्वरूप को परिमार्जित एवं व्यवस्थित बनाने में उनका अभूतपूर्व योगदान है। उन्होंने विविध साहित्यिक विधाओं को नया संस्कार दिया। हमारी आज की वाणी खड़ी बोली के मूल स्रोत भारतेंदु जी ही हैं। समालोचक डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने नाटक के क्षेत्र में उनका अवदान का मूल्यांकन करते हुए उन्हें अभिनव भारत मुनि कहा। किसने? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। भारतेंदु के साहित्य को हम प्राचीन और नवीन प्रवृत्तियों का संगम स्थल कह सकते हैं। आइए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के निधन की तिथि देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को दीर्घायु नहीं मिली। 35 वर्ष की अल्प आयु में ही उनका देहावसान हो गया। उनका कुल सृजन काल 18 वर्ष का है। 1867 में से 1885 तक इतने कम समय में ही उन्होंने 175 ग्रंथों का सृजन किया। साहित्य का कोई अंग उनके सृजन में अछूता नहीं रहा। 6 जनवरी 1885 बनारस में उनकी मृत्यु हो गई। हमने देखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का सामान्य परिचय।
इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के प्रसिद्ध नाटकों में से अंधेर नगरी नाटक का अध्ययन हम करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।